Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम लोग मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर पे कुछ एक प्रॉब्लम्स करेंगे जो मेडिकल लेवल के लिए तो नहीं है बेटा। पहले दो क्वेश्चंस हो सकते हैं मेडिकल लेवल के, बाकी सारे के सारे मेंस लेवल और एडवांस्ड लेवल के लिए है। तो पहले दो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बेटा जो मेडिकल लेवल के लिए भी है। क्वेश्चन नंबर 1, एक इस तरीके से सर्किट है और यहां पे एक रॉड रखा है AB, रॉड का लेंथ L और मास M। मास इसका क्या हुई M। और इस रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B वर्टिकली आउटवर्ड्स है। दिस इज कैपिटल B। इस सेल की वजह से यहां पे करंट फ्लो कर रहा है I। सेल की वजह से करंट क्या फ्लो कर रहा है भाई? I करंट फ्लो कर रहा है। फाइंड वेलोसिटी of rod if it starts from rest and I is constant. Find velocity of rod at time t। यहां पे लिख लो बेटा at time t। टाइम t पे हमको वेलोसिटी निकालना है। अगर रॉड रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, फ्रिक्शन की कोई बात क्वेश्चन में नहीं किया गया, यानी हम परफेक्टली स्मूथ सरफेस लेंगे। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा, तो ये इधर ओपन सर्किट है, क्लोज सर्किट यहाँ होगा, यानी यहाँ वही करंट I फ्लो कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब B का डायरेक्शन देखें तो बाहर की ओर है, B इज आउटवर्ड। B क्या हो रहा है बेटा? आउटवर्ड है। फिंगर्स हमने कर दिया उधर, थंब को करंट के डायरेक्शन में कर दिया, तो फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, सो लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F। इस फोर्स को हम निकाल लें, सो F इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, न्यूटन सेकेंड लॉ हम लगाने जा रहे हैं। सो F इज इक्वल टू क्या होगा? I L B। थीटा क्या है भाई? साइन थीटा। थीटा क्या होगा? L और B के बीच का एंगल। L इधर डाउनवर्ड होगा करंट के डायरेक्शन में, बोर्ड के प्लेन में, और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर, यानी साइन 90 वो 1 हो गया, साइन 90 इज इक्वल टू MA। यानी A इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? ILB अपॉन M।
अब ये हम देखें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो टाइम टी पे वेलोसिटी के लिए फार्मूला लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्सेलरेशन का वही डायरेक्शन होगा जो फोर्स का होगा, तो वेलोसिटी का भी वही डायरेक्शन होगा जो फोर्स का होगा। u जीरो होगा क्योंकि दिया रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, a दिया आई एल बी अपॉन एम इंटू टी। सो वेलोसिटी एट टाइम टी हो गया बेटा आई एल बी अपॉन एम इंटू टी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला वेलोसिटी का एट टाइम टी। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन है a rod of mass m and length L lies on horizontal smooth surface where there is uniform magnetic field capital B in vertically upward direction. If charge Q flows through rod, find its final speed। इसका स्पीड क्या होगा? अगर रॉड से चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है बेटा, तो इसका फाइनल स्पीड क्या होगा ये हमको बताना है। तो हम ऐसे सपोज कर ले, ये एक रॉड है, दिस इज अ रॉड, और ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे पड़ा हुआ है, जहां पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ये इस तरीके से डॉट मैग्नेटिक फील्ड ले लिया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कैपिटल बी। सो कैपिटल बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कैपिटल बी। रॉड का मास m दिया हुआ है एंड लेंथ l, मास m लेंथ l। करें कि अगर इससे q चार्ज सडनली फ्लो कर जाए, तो q चार्ज फ्लो कर जाए बेटा, ये कैसे पॉसिबल है? पहले तो इस चीज को सोचा जाए। तो
एक लूज वायर यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड होगा, ये लूज वायर है बेटा, एक सेल से कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक हमने स्विच लगा दिया और फिर यहाँ पे लूज वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, लूज मासलेस वायर। अब इस स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो उसकी वजह से चार्ज फ्लो करेगा। अच्छा, करंट देखें तो इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा, आई। तो फोर्स किधर लगेगा बेटा, तो बी बाहर की तरफ है और आई इधर, इस तरीके से। इसको हम ऐसे कर लेते हैं यार, फिगर ये इस तरीके से कर लेते हैं। तो करंट किधर फ्लो करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। इधर डिटेल दिखाने के लिए जगह नहीं था इसलिए उधर कर दिया बेटा। तो ये बी बाहर है, करंट ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है, यानी फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, ये टुवर्ड्स राइट लगेगा, एफ। और इसके वजह से ये एक्सेलरेट होगा तो स्पीड गेन करेगा। हमको चार्ज दिया हुआ, क्यों नहीं दिया हुआ, तो न्यूटन सेकेंड लॉ अगर हम अप्लाई करें तो F इज इक्वल टू एम ए, या न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं लगा रहे बेटा, ऐसे ही कर रहे हैं। F इक्वल टू होगा क्या, ILP जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो ये होगा I L B साइन 90। L और B के बीच का एंगल क्या हो गया बेटा, 90 डिग्री, क्योंकि जो L है, रॉड है, वो बोर्ड के प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते तब भी होता, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता, इसलिए हमने नहीं किया बेटा, I L B। अब हम क्या करें, इस इक्वेशन में टाइम इंटरवल डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दें, तो F डेल्टा टी इज इक्वल टू I डेल्टा टी L B। F डेल्टा टी क्या होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम P2 माइनस P1 इज इक्वल टू I डेल्टा टी क्या होगा, Q L B। अब P1 क्या होगा, इनिशियली जो रॉड है बेटा वो लाइज ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल यानी रेस्ट में है, और P2 फाइनल स्पीड V मान ले तो mv हो गया फाइनल लीनियर मोमेंटम, इज इक्वल टू Q L B। सो V इज इक्वल टू जो फाइनल स्पीड गेन करेगा ये Q L B अपॉन M, दिस विल बी फाइनल स्पीड। सो दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और यहां से बेटा ये लेवल इंक्रीज करेगा। जो थर्ड क्वेश्चन है वो मेंस और एडवांस लेवल का। मेडिकल का जो स्टूडेंट है वो इस रिजल्ट को याद कर सकता है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो इंपॉर्टेंट है बेटा मेडिकल के लिए। मेडिकल में जो भी 4-5 क्वेश्चंस फिजिक्स के टफ पूछे जाते हैं उसमें से एक टफ क्वेश्चन के कैटेगरी में हम इस क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं। अदरवाइज जनरली मेडिकल में ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम नहीं किए जाते हैं, उनका लेवल इतना टफ नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 3, एक सेकंड बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 3। देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी वर्टिकली इनवर्स, इस तरीके का कैपिटल बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और यहां पे एक लूज कंडक्टिंग वायर रखा हुआ है। क्या बेटा, लूज कंडक्टिंग वायर, ये कैपिटल बी है मैग्नेटिक फील्ड।
if current capital I flows in clockwise direction, in wire of length L, वायर का लेंथ L दिया बेटा, फाइंड टेंशन इन द वायर। इस वायर में टेंशन कितना डेवलप होगा बेटा, ये हमको बताना, फाइंड टेंशन इन द वायर। तो अब टेंशन डेवलप क्यों होगा ये हम देखते हैं। क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। अब इसका स्मॉल सेगमेंट हम ले बेटा यहां पे, तो बी इनवर्ट से करंट थंब के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में इधर लगेगा। अच्छा यहां पे स्मॉल सेगमेंट ले, तो बी थंब के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, फील्ड इनवर्ड है, फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड, इस डायरेक्शन में लगेगा। ऐसे ये एलिमेंट अगर हम यहां पे ले, तो देखो बी ऐसे थंब को हमने करंट के डायरेक्शन में किया, तो फोर्स इधर लगेगा, पाम के ऊपर परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यहां पे एक एलिमेंट लो, करंट एलिमेंट, तो बी ऐसे है और करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा, तो फोर्स इधर लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इस तरीके से वायर के हर सेगमेंट में आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। किधर भाई, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा एक जनरल डायरेक्शन हम कह सकते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बेटा, तो तुम ऐसे सोचो कि एक ऐसे रस्सी है और 20-25 बच्चे जगह जगह पकड़ के बाहर की ओर खींचने लगे और सब इक्वल फोर्स से खींचे, तो इस रस्सी का, इस रोप का शेप क्या हो जाएगा, सर्कुलर। भाई बात समझ रहे हो हमारी, सब लोग इक्वल फोर्स से खींचने लगे और पीछे हटते जाए, तो अल्टीमेटली ये सर्कुलर शेप का बन जाएगा। तो ये सर्कुलर शेप का बन जाएगा, यहीं पे हम दिखा दे रहे हैं, एक सर्कुलर शेप इसको दे रहा है। तो यहां पे हमने सर्कुलर शेप दे दिया बेटा, इस शेप का हो जाएगा। अच्छा ये ऐसे इस शेप का हो गया, इसका सेंटर हम यहां पे ले लें। पूछ ये रहा कि इसमें टेंशन कितना होगा, हमको टेंशन फाइंड आउट करना। क्लॉकवाइज करंट आई दिया हुआ और टोटल लेंथ एल दिया हुआ। क्या दिया भी, टोटल लेंथ एल दिया हुआ। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें बेटा, यहां इसका सेंटर O है, एक सर्कुलर आर्क कंसीडर करें इस सर्कल का, इस वायर का, एंगल थीटा ये और एंगल थीटा ये। आपको समझाने के लिए थीटा लार्ज दिख रहा है, अदरवाइज ये थीटा क्या है, टेंड्स टू 0। तो ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, इसमें करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा होगा इस डायरेक्शन में।
अच्छा, अगर थीटा टेंड्स टू जीरो तो ये जो आर्क दिख रहा है ये आर्क न होके एक स्ट्रेट पोर्शन होगा। अगर थीटा टेंड्स टू जीरो बेटा, जो कि आपको दिख सके फिगर इसलिए बड़ा बनाया है, अदरवाइज ये थीटा टेंड्स टू जीरो होगा तो वो आर्क न होके एक स्ट्रेट वायर होगा, और स्ट्रेट वायर होगा तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा होगा, ये इधर है आई, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, आई इधर थंब के डायरेक्शन, फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, ये लगेगा इसके ऊपर फोर्स। इस फोर्स को हम एफ नाम दे दें, मैग्नेटिक फोर्स को कितना लगेगा वो फार्मूला हमको पता, वो निकाल लेंगे। अब यहां पे देखें इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो ये जो आर्क है इस आर्क के इस पॉइंट पे टेंशन इधर लग रहा होगा, यही टेंशन निकालना। और इस पॉइंट पे इस आर्क के हम बेटा ये जो आर्क है इस पे फोर्स दिखा रहे हैं, तो इस पर क्या जो रेस्ट ऑफ द वायर है भाई, ये वाला वायर, ये वाला जो वायर है वो इसको इधर ऐसे खींच रहा होगा और इस वाले पोर्शन को ऐसे इधर खींच रहा होगा। यही टेंशन टी हमको फाइंड आउट करना है। तो ये क्या होगा, इसके टेंजेंट है तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दे इस तरीके से और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दे ऐसे बेटा, वही चीज यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। अब देखो ये और ये पैरेलल है तो ये थीटा, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, यानी ये क्या होगा थीटा, ऐसे ये एंगल थीटा होगा। टी को रिजॉल्व कर दे यहां पे, तो ये क्या हो गया भाई टी कॉस थीटा, और यहां पे ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा टी साइन थीटा। कितना हो गया टी साइन थीटा। ऐसे यहां पे देखे बेटा तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा टी साइन थीटा। अब चूंकि ये लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो हमने पहले ही पढ़ाया आपको बेटा, कोई भी क्लोज्ड लूप अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, यानी वो लूप इक्विलिब्रियम में होगा। और लूप इक्विलिब्रियम में होगा तो उसका हर पार्ट इक्विलिब्रियम में होगा, यानी ये वाला जो पार्ट है जिस पे हम फोर्स निकाल रहे हैं ये भी क्या होगा भाई इक्विलिब्रियम में होगा। और इक्विलिब्रियम में होगा तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो इधर देखे टी कॉस थीटा, इधर टी कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में। वर्टिकल डायरेक्शन में देखें इस डायरेक्शन में तो टी साइन थीटा डाउनवर्ड एफ अपवर्ड, यानी ये जो फोर्स है इसके इक्वल होगा तभी इक्विलिब्रियम होगा। तो 2t साइन थीटा क्या हम लिख सकते हैं 2t साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, यानी 2t साइन थीटा इज इक्वल टू एफ। और F क्या होगा फार्मूला मैग्नेटिक फोर्स का क्या होगा ILB, तो करंट I, लेंथ क्या होगा इस आर्क का, रेडियस कैपिटल R सपोज कर ले तो R इंटू 2 थीटा। भाई आर्क इज इक्वल टू क्या होता है रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द आर्क क्या 2 थीटा, तो ये लेंथ हो गया इंटू बी। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब एज क्या भाई थीटा टेंड्स टू जीरो है बेटा, थीटा क्या है टेंड्स टू जीरो, सो एज थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ये प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री की बेटा, हम लोग इसको यूज करते हैं।
तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। सो t इंटू थीटा इज इक्वल टू आई आर थीटा बी। थीटा थीटा कैंसिल आउट हो गया, t इज इक्वल टू आई आर बी। ये हो गया इसका आंसर। ये टेंशन होगा मेडिकल के स्टूडेंट, ये आंसर याद कर सकते हैं बेटा, ये टेंशन होगा। लेकिन हमको रेडियस तो कहीं दिया नहीं, हमको लूप का लेंथ दिया है, और लूप का लेंथ दिया है तो लूप का टोटल लेंथ रेडियस के टर्म में 2 पाई आर होगा, और वो एल के बराबर होगा। यहां से आर निकाल ले बेटा, तो t इज इक्वल टू आई एल बी अपॉन 2 पाई। ये टेंशन होगा। तो ये वाला रिजल्ट आप याद कर सकते हो। यहां से एल दिया रहेगा तो उसमें कन्वर्ट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसी मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ये एक ऑब्जेक्टिव छोटा सा सवाल है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4। एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। दिस वायर हॉरिजॉन्टल वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, जिसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है। इनफाइनाइट लेंथ का ये वायर है जिसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है। हॉरिजॉन्टल वायर इनफाइनाइट लेंथ का बेटा, और इसके ठीक नीचे एक सर्टेन डिस्टेंस पे रॉड रखा है बेटा। क्या रखा भाई? रॉड, मास m, लेंथ l का, जिसको एक लूज वायर से कनेक्ट किया गया है। ये लूज वायर बेटा इससे कनेक्ट किया, जिसके वजह से यहां I2 करंट फ्लो कर रहा है। I2 करंट फ्लो कर रहा है। इफ रॉड is in equilibrium find first question type of equilibrium, एक तो हमको बताना बेटा टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, सेकेंड सेपरेशन of rod from long wire, लॉन्ग वायर से उसका सेपरेशन क्या, यानी ये हमको निकालना है। स्मॉल आर का वैल्यू बताना है और टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। अब दिया है इक्विलिब्रियम में यानी नेट फोर्स क्या होगा? 0। तो फोर्स क्या क्या लग रहा होगा बेटा? एक तो mg लग रहा होगा फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा ये I2 करंट इसमें इधर फ्लो करेगा। I2 भाई I2 करंट इधर ही होगा ना, तो दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, यानी अट्रैक्शन होगा यानी ये वाला वायर इस रॉड को ऊपर की ओर खींचेगा फोर्स F से। अब अगर इक्विलिब्रियम में है जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, तो F इक्वल टू क्या होगा भाई? mg।
सो F इज इक्वल टू mg। अब F मैग्नेटिक फोर्स है बेटा, तो ये वाला वायर इस पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा होगा, इसके लिए फार्मूला होगा म्यू नॉट I1 I2 अप इंटू L, लेंथ L दिया हुआ, अपॉन 2 पाई R। ये फार्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया था टू पैरेलल वायर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। यहाँ पे भले ही ये इनफाइनाइट लेंथ का नहीं बेटा, लेकिन इसके वजह से यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो B आएगा। उस B के वजह से अगर फोर्स निकालोगे, इसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B होगा। अब इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो I2 B I L B साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा। 90 क्यों हो जाएगा बेटा, क्योंकि इसके वजह से अगर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा और लेंथ इधर है, तो साइन 90 हो गया। अब इस B का फार्मूला इसके वजह से रखोगे तो I2 और इसके वजह से B क्या होगा बेटा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R इंटू L। तो फार्मूला हमने जो डिराइव किया था इनफाइनाइट वायर के, दोनों वायर थे इनफाइनाइट लेंथ के और L लेंथ के सेगमेंट पे हमने फोर्स निकाला था, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इसको बेसिक मेथड से भी डिराइव कर रहे हैं, तो वही फार्मूला है। इज इक्वल टू mg। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ये हो गया म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई mg। ये तो हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। अब फर्स्ट पार्ट ये पूछा था कि किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, तो किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, इसको हम यहीं दिखा रहे बेटा, यहीं पे दिखा देते हैं, इसको मिटा दे रहे। देखो जो F होगा वो होगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R, या 2 पाई हम अभी लिख देते हैं Y। अगर Y सेपरेशन है तो ये होगा। अब y अगर r के बराबर है, जो अभी हमने डिराइव किया था y इक्वल टू r, तो f इक्वल टू क्या होगा, mg होगा। ये इक्विलिब्रियम दिखा रहा है। अब अगर ये y इज ग्रेटर देन r हो गया, यानी ये रॉड थोड़ा सा नीचे आ जाए, ग्रेटर देन r हो गया, तो उस केस में आप देखोगे ये ग्रेटर देन r हो गया बेटा, तो उस केस में जो f होगा वो लेस देन mg हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस देन mg, और रॉड नीचे की ओर मूव कर जाएगा क्योंकि mg बढ़ गया f से। अगर y लेस देन r है, यानी थोड़ा सा ऊपर चले जाए, यहां पे रॉड रख दे, तो लेस देन y होगा। उस केस में क्या होगा, f ग्रेटर देन mg, यानी रॉड किधर मूव कर गया, ऊपर की ओर मूव कर गया। तो बेसिकली हो क्या रहा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से जिस डायरेक्शन पे हम मूव करा रहे उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है, यानी ये क्या बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले केस में y ग्रेटर है, यानी यहां पे कहीं, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम किधर ले गए, डाउनवर्ड, और इक्विलिब्रियम पोजीशन से डाउनवर्ड ले गए तो डाउनवर्ड फोर्स नेट फोर्स लग रहा है, यानी डाउनवर्ड चला जाएगा, वो वापस जाएगा नहीं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम यहां पे रॉड को रख दें तो हमने क्या किया, रॉड को इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर मूव कराया, ऊपर का फोर्स इंक्रीज कर गया, यानी ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर जाएगा, यानी ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
किस टाइप का इक्विलिब्रियम है बेटा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब लास्ट क्वेश्चन हम दे रहे बेटा, और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो थोड़ा सा और मुश्किल है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं ये एडवांस्ड के लिए दे रहे हैं। क्वेश्चन ये कि देयर इज अ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ और इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है। इनफाइनाइट लेंथ का हॉरिजॉन्टल वायर है, दोनों तरफ इनफाइनाइट लेंथ, और यहां पे एक बैटरी लगी है बेटा। इस बैटरी से लूज कनेक्शन देके एक रॉड को रखा गया है उसी वर्टिकल प्लेन में, जिस वर्टिकल प्लेन में ये है हमारा वायर। ये वायर का लूज कनेक्शन दिया, यहां से इसके वजह से I2 करंट फ्लो कर रहा। I2 इस रॉड का मास m और लेंथ l है। इस रॉड का मास m, लेंथ l। ये सेपरेशन हम r सपोज कर लें। क्वेश्चन ये है, इफ रॉड is in equilibrium find फर्स्ट क्वेश्चन R, इस R का वैल्यू क्या है ये बताना बेटा। सेकेंड क्वेश्चन, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। थर्ड पार्ट, इफ रॉड is displaced slightly in vertical plane and left free find its time period। टाइम पीरियड। सो जो थर्ड पार्ट है बेटा वो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ये तो मेडिकल के भी स्टूडेंट कर सकते हैं, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो पहला करते आर क्या होगा। यहाँ पे I2 करंट इधर फ्लो कर रहा होगा, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी रिपल्सिव फोर्स लगेगा F, इसके ऊपर इधर लगेगा, और mg डाउनवर्ड लगेगा। अब इक्विलिब्रियम में तो F इक्वल टू क्या होगा, mg। सो F इज इक्वल टू mg। F क्या होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r इंटू लेंथ l
इज इक्वल टू mg। यहां से हम r निकालें तो r इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई mg। ये हो गया बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, इसको हम आगे यूज करेंगे। करेक्ट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, तो जो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम होगा बेटा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा? अगर हम इसको डाउनवर्ड मूव करा दें, इसको हमने क्या किया, डाउनवर्ड मूव करा दिया, डाउनवर्ड मूव करा दिया तो रिपल्सिव फोर्स, ये जो फोर्स है ये बढ़ जाएगा भाई, आर कम हो जाएगा ना तो ये फोर्स बढ़ जाएगा, तो ये mg से ज्यादा हो जाएगा, यानी इसको छोड़ेंगे तो ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा यानी मेन पोजीशन पे जाएगा। और अगर इसी रॉड को ऊपर हम लेते गए, इस मेन पोजीशन से ऊपर यहां कहीं लेते गए, यहां पे रख दिया, अब क्या होगा, यहां पे रखने पे आर बढ़ गया, आर बढ़ गया तो ये एफ डिक्रीज कर जाएगा, यानी उस केस में mg एफ से ज्यादा होगा, तो mg क्या करेगा, इस रॉड को वापस खींच के लेते आएगा इसी पोजीशन पे। हो क्या रहा है, रॉड को जिधर डिस्प्लेस करा रहे हैं नेट फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। सो दिस इज आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो पिछला क्वेश्चन किया था बेटा उसमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था, यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर से हम समझा रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। रॉड यहां पे जब हमने रखा है, देखो ऐसे रखा रॉड, तो F इक्वल टू क्या है, mg, तो वो इक्विलिब्रियम है। अगर हम यहां पे रख दे रॉड को, अब क्या होगा, F बढ़ जाएगा, क्योंकि R घट गया ना, तो F बढ़ गया, अपवर्ड फोर्स mg से ज्यादा होगा, तो इसके वजह से छोड़ेंगे तो ये फिर क्या करेगा, ऐसे ऊपर जाने लगेगा और तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि नेट फोर्स जीरो ना हो जाए। यहाँ पे आके F mg के बराबर हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया, तो हमने डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड किया तो नेट फोर्स अपवर्ड लग रहा है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का पहचान है। अब अगर हम ऊपर ले जाएं तो F क्या होगा, डिक्रीज कर गया, क्योंकि R बढ़ गया ना, तो फार्मूले से हम देखें तो F डिक्रीज कर जाएगा, तो mg जो है वो F से ज्यादा होगा, तो mg नीचे खींचेगा, नीचे खींचेगा तो ये तब तक आता रहेगा जब तक कि F बढ़ के फिर mg के बराबर न हो जाए। यानी जब हमने डिस्प्लेसमेंट ऊपर दिया तो नेट फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है बेटा। ये चीज हमने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ाया हुआ, आप वहां पे विजिट करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब थर्ड कह रहा है कि टाइम पीरियड, अगर इसको मीन पोजीशन से, ये इसका मीन पोजीशन से वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा दे, चाहे नीचे चाहे ऊपर, तो हमको ये बताना है इसका टाइम पीरियड क्या होगा। बेसिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही ऑसिलेशन होता है बेटा। कोई बॉडी अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, उसके मीन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करा के छोड़ दे तो बॉडी ऑसिलेट करने लगता है। अब इस पार्ट को चेक करना है, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हम करते बेटा कैसे करेंगे, हमने क्या किया, रॉड को स्लाइटली नीचे डिस्प्लेस करा दिए बेटा। रॉड का नया पोजीशन हम यहां पे दिखा दे रहे हैं, यानी ये रॉड का इनिशियल पोजीशन है। अब रॉड को हमने क्या किया, स्लाइटली नीचे डिस्प्लेस करा दिया, इस पोजीशन पे लेते आए, यहां पे लेते आए। ये वायर तो ऐसे ही कनेक्टेड रहेगा, यहाँ पे ये वायर इस तरीके से कनेक्शन ऐसे हो जाएगा, करंट I2 अभी भी फ्लो कर रहा होगा। अब देखें तो ये हमने डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट दिया है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम y सपोज कर ले बेटा। दिखाने के लिए हमने लार्ज डिस्प्लेसमेंट दिया है ताकि आप डिटेल देख सके, अदरवाइज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड क्वेश्चन में दिया हुआ, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो ऐसे डिस्प्लेस करा दी। अब देखो mg किधर लग रहा है, इधर, और मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा बेटा, ऊपर की ओर लगेगा।
हम क्या करें, इसके ऊपर न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दे। रॉड के ऊपर क्या करें, न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दे। जब भी टाइम पीरियड निकालना बेटा ये याद रखना, अगर रोटेशनल मोशन है तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन, जिसको हम कहते हैं टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाएंगे। अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन यानी एफ इक्वल टू एम ए लगाएंगे। वहां से ए फाइंड आउट करेंगे, फिर प्रूव करेंगे ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वो निकाल के हम एसएचएम प्रूव कर देंगे। फिर टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेंगे। 11th में आप लोगों ने ऑलरेडी ये सारी चीजें किया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एसएचएम क्या होता है उसके डिटेल को हमारे 11th के चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़िएगा, वहां पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। फिलहाल तो होगा क्या, यहां पे हम लगा रहे न्यूटन सेकेंड लॉ। डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको हम ले रहे बेटा पॉजिटिव, तो ये दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर पॉजिटिव होगा और ये वेक्टर नेगेटिव होगा। तो नेट फोर्स जो होगा माइनस एफ नेगेटिव हो क्योंकि ऊपर है, एम जी डाउनवर्ड है पॉजिटिव क्योंकि वाई को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ, और एफ क्या होगा बेटा, म्यू नॉट I1 I2 मैग्नेटिक फोर्स होगा ना L अपॉन 2 पाई। इस वायर से रॉड का सेपरेशन कितना होगा, R माइनस वाई, R माइनस वाई, ये हो गया, इज इक्वल टू एम जी। हम इसमें से क्या करें, R कॉमन ले लें तो माइनस म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। R कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस वाई बाई R, ये बचा। अब म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R को हम क्या लिख सकते बेटा, mg। वो आप यहीं से देखिए तो mg इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ mg आ गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R, तो mg लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू mg माइनस mg अपॉन 1 माइनस y अपॉन r टू द पावर माइनस 1, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था ना, ये पूरा mg के इक्वल हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई r। यहां से देखो r नीचे लेते जाओ, ये mg के बराबर हो गया। फर्दर अब हम क्या करें, तो mg को कॉमन ले लेते, यहाँ पे यहीं पे दिखा दे रहे बेटा, mg हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, और mg कॉमन ले लिया तो अब इधर लेफ्ट साइड में एम ए था, तो एम ए इज इक्वल टू एम जी, यहां आ गया 1 माइनस वाई बाई आर टू द पावर माइनस 1। m और m कैंसिल आउट हो गए, a इज इक्वल टू जी 1 माइनस 1 इस पावर को यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक थ्योरम हमने आप लोगों को पढ़ाया बेटा मैथमेटिकल टूल्स में, क्या पढ़ाया था, y इज वेरी वेरी लेस देन r। यहाँ पे क्या है, y इज वेरी वेरी लेस देन r है, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n क्या होगा, पावर n का यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो ये माइनस पावर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, इस ब्रैकेट को ओपन किया, माइनस g बाई आर
y। अब देखो बेटा, जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ये चीज क्या है, ओमेगा स्क्वायर। सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो इससे कंपेयर करें तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है और y इज इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू क्या है, अंडर रूट g बाई आर, और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई कैपिटल टी टाइम पीरियड इज इक्वल टू अंडर रूट g बाई आर। तो टाइम पीरियड क्या हो गया बेटा, 2 पाई अंडर रूट r बाई g। ये रिजल्ट मेडिकल के स्टूडेंट्स याद कर सकते बेटा, इंजीनियरिंग वाले भी याद कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल रिजल्ट है, 2 पाई अंडर रूट r बाई g। ये करीब करीब वैसा ही जैसा सिंपल पेंडुलम का 2 पाई अंडर रूट l बाई g। वहां l का मतलब कुछ और है, यहाँ r का मतलब कुछ और है। ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है बेटा, और ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस यहाँ निकाला हुआ है, इसको यहाँ पे हम पुट कर दें, क्योंकि r तो हमको दिया नहीं था, वो निकालना था। हमको दिया क्या था, m दिया था, l दिया था, i1 दिया था, i2 दिया था, तो उसी के टर्म में आंसर आना चाहिए। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन से बेटा हमको कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको ये प्रॉब्लम्स कैसे लगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप पे या हमारे कमेंट में आप डाल सकते हैं यूट्यूब पे, उसको फिर से हम डिस्कस करेंगे, या हमको मेल कर सकते हैं। सो टेक good care of yourself. We will meet again on next turn with new topic, magnetic torque on current carrying loop. Bye bye, Godspeed, sayonara and bon voyage.